अस्सलाम वालेकुम। आप सब खुश रहें, आबाद रहें। तो जी ये मैंने बेडशीट सेट की और फिर मैं किचन में आ गई थी। तो किचन में मैंने रात में ही ये दूध में मखाने भिगो करके रख दिए थे और जी सुबह मैं अब नाश्ते में दूंगी। अ, और मैं भी लूँगी क्योंकि मेरी भी बहुत वीकनेस हो रही थी। तो ये देखें, आपने ये लिखा हुआ देखा होगा, इसके फ़ायदे पढ़ें और वैसे भी पढ़ते भी होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार जो मैंने ये दिखाया है लिखा हुआ, तो ज़रूर इसको देखें और खाने में इस्तेमाल करें। इसके बहुत फ़ायदे हैं और मैं चाहती हूँ कि ये सर्दियों में इतनी वीकनेस आ रही है और ख़ासकर जो लेडीज़ होती हैं उनके उनके साथ तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बस जी, सब अपना ख्याल रखिएगा। और ये देखें, मैंने ये लंच बॉक्स जो है ये मंगाया था और ये मेरे हस्बैंड लाए थे पापे। ये सूजी के पापे होते हैं और खाने में बड़े मज़े के लगते हैं जब चाय से खाते हैं। तो वैसे तो मैं एक ही पापा लेती हूँ, लेकिन जब ये सूजी के आ जाते हैं तो मैं दो दो ज़रूर लेती हूँ, दो खाती हूँ और शाम में भी ले लेती हूँ। तो ये जो टिफ़िन है, तो ये मेरा हमारे यहाँ बड़ा भी है छोटा भी है होते हैं। तो इनके साथ क्या होता है, जो इनके बाउल होते हैं ना वो गुम हो जाते हैं और फिर बस ये इनका सेट जो है ना ये ख़राब हो जाता है और इसका जो बॉक्स होता है वो बस बेकार हो जाता है। जब टिफ़िन जो अंदर का होता है, बाउल होते हैं, वो गुम हो जाते हैं तो ये तो किसी काम का नहीं रहता। तो इसलिए बस ये जब खाना होता है और दो तीन तरह के खाने बनते हैं तो एक ही बाउल में नहीं दिया जाता, तो दो तीन बाउल में थोड़ी थोड़ी चीज़ चली जाती है सिस्टर वगैरह के। अच्छा जी, ये जो पापे मंगाए थे, ये दो तीन 5 पैकेट है। और ये देखें, तो दो मैं अपनी सिस्टर के यहाँ भेजूंगी और बाकी के घर में रखेंगे। और ये खाने में बहुत अच्छे होते हैं और बस चाय का मज़ा जो है ना बहुत दुगना हो जाता है। तो ये सूजी के होते हैं, ये देख। और ये जो दुकान है ना इनकी, तो वो 60-70 साल पुरानी है और जो कभी पहले हुआ करता होगा जायका, तो वो आज भी ऐसा ही जायका है बताते हैं लोग। तो जी ठीक है। और मैं देखें, मैं सुबह में लेती हूँ एक एक ही रस, और लेकिन मैं दो, जब ये आते हैं तो दो लेने लगती हूँ। ये देखें। और जी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आ गई हूँ किचन में और मेरा इरादा है आज कढ़ी चावल बनाने का। तो ये देखें जी, ऑयल मैंने गरम किया और फिर उसमें आधा चम्मच मैंने मेथी दाना डाला और अब मैं एक चम्मच भर के मैं डाल दूंगी पिसी हुई मिर्चें और एक चम्मच भर के मैंने डाली है हल्दी और एक ही चम्मच है धनिया। अब मैं थोड़ा सा इसे मसाले को भून लूँगी मैं मसाला, और बस ज़्यादा मुझे मसाला भूनना नहीं है। मैंने तड़का दिया है बस मेथी का। नहीं तो ऐसे भी सामान दही में मिक्स कर सकते हैं, हल्दी धनिया और हम मिर्चें। तो ये मैंने दही में एक प्याली बेसन मिक्स किया था और उसे फेंट लिया था। चाहे तो मिक्सर में भी घुमा सकते हैं और मैं अभी से तब तक चलाऊंगी जब तक के इसमें एक उबाल ना आ जाए। और ये मैंने चावल भी भिगो दिए हैं, इन्हें मैं बॉईल करूँगी, ये उबाल लूँगी। मैं क्या करती हूँ, मैं बासमती चावल और कच्चा सेला दोनों मिक्स करके पकाती हूँ, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। अच्छा जी, उबाल आ चुका है और थोड़ी मुझे गाढ़ी लग रही थी दही, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब मैं 10 मिनट तक इसको पका लूँगी।
और 10 मिनट तक पका लेने के बाद जब ये पक जाएगी तो मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। और नमक तभी डलता है जब उबाल आ जाए, नहीं तो कढ़ी जो है ना अम फट जाती है, यानी कि छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल जाती है, जैसे पनीर हो। अच्छा, ये फ्रिज में रखा हुआ अदरक लहसुन का था, रखा हुआ था, तो उसका एक मैंने दो चम्मच के बराबर मैंने डाल दिया है इसमें। ये देखें। और अब मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी, ताकि लहसुन अदरक घुल जाए इसमें। और अ, ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं और मैं पकोड़े बनाने की तैयारी करती हूँ। तो मैंने एक बेसन लिया है, एक प्याली बेसन लिया है, और ये देखें बचा हुआ भी मैंने इसमें डाल दिया। और मैं 1 चम्मच कुटी हुई मिर्ची डाल दूँगी, आधा चम्मच मैं डालूँगी इसमें नमक का, तो आधा चम्मच। और आधा आधी प्याज जो है कस के मैंने इसमें डाल दी है, मुलायमियत के लिए, पकोड़े मुलायम हो जाते हैं। हरा धनिया, 2-3 हरी मिर्चें, और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। काफ़ी अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। तो अब मैं इसका जो बेसन है इसे मैं मिक्स कर लूँगी, फेंट लूँगी। और फेंट लेने से अच्छे से पकोड़े बनते हैं, क्योंकि इसमें हवा भर जाती है ना, तो फूले फूले से बनते हैं पकोड़े। और ये देखें कड़ी जो दही है वो पक चुकी है। और ये देखें अब मैं तेल गरम कर रही हूँ पकोड़े बनाने के लिए। और मैंने 6-7 हरी मिर्ची इसमें डाल दी हैं, तो जब कड़ी पक जाए तभी डालें, अच्छी लगती है हरी मिर्चें। और जब पकोड़े की तैयारी हो ना, तो मैं सोडा जब भी डालती हूँ। तो जी बस, ये मैंने तेल गरम कर लिया था और मैं इसमें पकोड़े तलने के लिए तलना शुरू कर दिए हैं मैंने। अच्छा, दोनों तरफ से पकोड़े फ्राई हो गए हैं और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। और दोपहर का टाइम है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस सब खाने के लिए आ गए हैं। और ये देखें रोटी भी बन रही है, तो बस जिसके हाथ जो काम लग रहा है वही कर रहे हैं, अम्मी भी, मैं भी। और बचा हुआ ये ऑयल है, तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 प्याज तड़के के लिए, और 6-7 ये लाल मिर्चें हैं, और आधा चम्मच में ज़ीरा डाल दूँगी, और मैं तड़का लगा लूँगी। अच्छा, हींग मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रखी हुई है, तो बस जैसे हाथ लग रहा है वही बना रही हूँ। और ये चाय है, चाय ज़रूर बनती है खाना को बनाते टाइम। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस जिसकी जो तलब हो रही थी चाय, कोई चाय मांग रहा था, कोई खाना मांग रहा था, तो बस जल्दी जल्दी बना रही हैं। दोपहर का टाइम है और आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, बार बार यही कह रहे हैं कि जल्दी से फारिग होएं और बिस्तर में बैठें। तो जी बस ये हरा धनिया भी डाल दिया है और पकोड़े भी इसके अंदर डाल दिए हैं, तड़का इसके ऊपर से डाल दूँगी। और ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखें काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसे गार्निश की है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा मन नहीं करता सर्दियों में कढ़ी बनाने के लिए, लेकिन अम्मी को बहुत पसंद है, अम्मी बनाती रहती हैं। चाय बन चुकी है और ये देखें कैसी लगी कढ़ी, ज़रूर बताइएगा मुझे। और जी अब मैं चाय कर लेती हूँ मग में, क्योंकि चाय भी बन चुकी है और मुझे भी तलब हो रही है चाय की। तो ये देखिए जी, ये दूसरा मग में चाय होने के बाद अब छोटा कप मेरा है। आती तो इतनी है, लेकिन बस मैं लेती हूँ छोटे कप में। अच्छा जी, हो गई है चाय। और चाय होने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा अम्मी आप बैठ जाएं, और अब मैं चाय मैं खुद उबाल लूँगी, ये देखें बाउल कर लूँगी। तो अम्मी तो बराबर लगी रहती हैं।
ये मैंने बताया ना कि मैं ऐसा करती हूँ, थोड़े कच्चे बासमती लेती हूँ, थोड़ा बासमती लेती हूँ, थोड़ा कच्चा सेला लेती हूँ, दोनों मिक्स करके बनाती हूँ तो ना बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये मुझे अम्मी ने बताया था और अम्मी ऐसे ही बनाती हैं। ये देखें जी, मैंने है ना 2 बड़ी इलायची डाल दी थी, थोड़ा सा मैंने देसी घी लिया है क्योंकि और देसी घी सर्दियों में अच्छा लगता है, और डालडा घी जो है ना जम जाता है और तेल में मैं बनाती नहीं हूँ, मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं 2 सीटी ली हैं और नमक भी मैंने डाल दिया था, और बड़ी इलायची, नमक और पानी मैंने अंदाज़ के मुताबिक रखने के बाद 2 सीटी ली, और थोड़ा सा मैंने थोड़ी देर दम लगाया। ये देखें अब मैं एक हॉट पॉट में पलट लूँगी क्योंकि ये खिले खिले रहते हैं। अच्छा जी, चावल भी तैयार हो चुके थे और बस अब मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, और बस हम सब बैठ के खाना खा लेंगे। और मुझे बताइएगा कैसे लगे मेरे कढ़ी चावल। अच्छा जी, ये अम्मी की पसंद से कढ़ी चावल बने हैं, और मुझे दाल चावल कढ़ी चावल ज़रा कम ही पसंद होते हैं, मैं इतने पसंद नहीं करती, मुझे बिरयानी और तहरी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये रात मेरे हस्बैंड लाए थे जूस, तो जो अनार का जूस था वो तो बिल्कुल सेम फ्लेवर था। अ, लेकिन तो ये मैं बताती हूँ, स्पून जो है ये बार जब भी जाते हैं मार्केट तो ज़रूर लाते हैं, और शॉक्स और स्पून अल्लाह जाने कहाँ गुम हो जाते हैं, बस ये शिकायत होती है अभी तो लाए थे कहाँ चले गए, और शौक से एक शौक गायब हो जाता है। तो जी अगर आपके भी साथ ये प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हमारे घर में तो ये बहुत प्रॉब्लम है, स्पून भी गायब हो जाते हैं और जी सॉक्स भी। तो अल्लाह जाने ये हमारे साथ ही है, ये सबके साथ है। तो जी बस, और मैं ये जो ग्रेप्स जूस है तो मैंने इसे ग्लास में कर लिया है, और मैं पी के देखती हूँ इसका फ्लेवर कैसा है। अच्छा जी, खाना बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी बताइएगा। अच्छा मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।